आज का टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पहले दो क्लास में हम लोग अच्छी तरीके से एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग 4-5 डिस्कस किए थे। आज का टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में हम लोग पहले रूल पढ़ेंगे, एक दो रूल है इसमें, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद फिर इसका जो प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे। कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स आज हमारा खत्म होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। चलिए शुरुआत किया जाए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को पढ़ने के लिए भी आपको कुछ रूल्स हैं जो कि याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पहला रूल क्या है समझिए। पहला रूल है कि मल्टीप्लाई में यदि दोनों नंबर प्लस में रहे, समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल भी लेंगे। यदि मल्टीप्लाई में दोनों नंबर प्लस में रहे तो जो इसका रिजल्ट आता है वो भी प्लस में ही आता है, इसमें आएगा प्लस में ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ जाएंगे हम लोग। ये पहला होता है रूल, ये पहला हो गया। दूसरा रूल, मल्टीप्लाई में मान लीजिए कि एक नंबर हमारा प्लस में है और एक नंबर हमारा माइनस में है। एक नंबर प्लस में रहेगा पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव रहेगा, तो इस केस में आप करोगे माइनस। मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन साइन कैसा दे देंगे, माइनस का दे देंगे। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें भी लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन देना है। हालांकि प्लस का साइन आप दीजिए तो भी ठीक है, नहीं दीजिए तो भी ठीक है कि नहीं। लेकिन हाँ, लिखने का हमने लिख दिया है, लेकिन आपको पता है कि साइन दीजिए तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और इसमें हो जाएगा प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन देना है। तो यहां पे लिखेंगे आप मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन देना है। मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन दे देना है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है जब मल्टीप्लाई में दोनों नंबर माइनस में हो, तो मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लाई करके, एग्जाम्पल लेंगे ना तो और समझ में आएगा। मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन देना है। हालांकि प्लस का साइन देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। क्या प्लस के साइन में कोई दिक्कत होगा क्या? कभी नहीं, वो हमेशा सेम रहता है। तो इस प्रकार का ये 3 रूल आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े। पहला रूल क्या है, दोनों नंबर प्लस में रहे तो सिंपल सा नॉर्मल रूल बचपन से सीखते आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करके नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल, और साइन आपका प्लस करेगा। प्लस माइनस रहे तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करना है लेकिन साइन माइनस का दे देना है। जब माइनस माइनस रहे तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन दे दीजिए। आगे बढ़े। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर चलेंगे इसके प्रॉपर्टीज पे। देखो जरा ध्यान से, ये नंबर हमारा प्लस में है और ये माइनस में है। तो अभी तुरंत आपने पढ़ा कि जब एक प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो मल्टीप्लाई करिए लेकिन साइन माइनस का दीजिए। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है। तो 6 5 जा 30 तो लिखेंगे, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे क्या है ना, किसी साइन बड़ा का हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, बस आपको इसमें यह देखना है कि एक प्लस में और एक माइनस में है तो मल्टीप्लाई करना है और माइनस का साइन दे देना है। तो 6 5 जा 30 और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा -30। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। इसका देखो, इसमें भी वही चीज है। अच्छा, इससे तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना आपको कि सर इसमें माइनस पहले बाद में दिया था, माइनस यहाँ पहले दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस आगे दे पीछे तो उससे मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि हाँ एक नंबर प्लस में है और एक नंबर माइनस में है कि नहीं है। ठीक, सिंपल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात रितिका? कोई डाउट इसमें, किसी में कोई दिक्कत पूछो जल्दी से, पीछे सबको समझ में आया? चलिए इसका बताओ कितना आएगा आंसर।
7 9 जा 63, लेकिन ये भी माइनस में हो जाएगा। सिंपल है ना। आगे अब ये वाला बताइए, जब दोनों नंबर माइनस में रहे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करके साइन, जल्दी बोलो, प्लस का देना है। तो आपको इसमें बताना है 14 8 जा 112। क्या प्लस का साइन देने का जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हालांकि हमने लिख दिया है कि प्लस का साइन देना है, लेकिन देने का जरूरत इसमें पड़ता नहीं है। और ये तो दोनों प्लस में है, तो मल्टीप्लाई करके सिंपल सा आपका नॉर्मल नंबर रह जाएगा प्लस, बस हो गया। यहां तक में कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े हम लोग, चलिए इतना जल्दी से आप लोग लिखते चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शुरुआत किया जाए, यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से कर देते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग लिखेंगे ना, उसको आप लोग इसके नीचे से लिखिएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां से लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा, उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, शुरुआत किया जाए। यहां तक पहले आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। डिस्कस करें। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है, समझिएगा इसको ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज एन इंटीजर। क्या लिखा हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। और कल हमने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, ठीक है। यहां पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो आप जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि जब आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। हमने लिया एग्जांपल 4 × 5। सबसे पहली बात तो आप हमको इसमें ये बताइए, क्या 4 और 5 दोनों इंटीजर है? बिल्कुल है। कैसे इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है दोनों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। क्या 20 भी हमारा एक इंटीजर है? बिल्कुल है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स का, वो ये कहता है कि जब आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी हमारा एक इंटीजर ही होगा। एक एग्जांपल और ले लिया जाए, थोड़ा माइनस वाला। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे -3 × 4, -3 × हमने 4 लिया, बताइए कितना आएगा, 12 आएगा, और ये माइनस में रहेगा। तो क्या ये दोनों हमारा इंटीजर है? पहले बोलिए। बिल्कुल है। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है हमको, मतलब है कि दोनों इंटीजर है कि नहीं है। हाँ है। जो आंसर है क्या वो भी इंटीजर है? बिल्कुल है। और कैसा वाला है? नेगेटिव वाला है। आगे बढ़े। तो पहला हमारा होता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में यही चीज। तो इसमें आपने ये सीखा कि जब आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी आपका एक इंटीजर ही आएगा। आसान है। चलिए अगला है हमारा सेकंड नंबर पे, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ
मल्टीप्लीकेशन। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। चलिए इसको समझा जाए। इसमें समझने से पहले एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। a और b के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर आप लोग चूज कर लो। एक 6 और 9, चलिए ठीक है। 6 इंटू 9 करिए या 9 इंटू 6 करिए, रिजल्ट हमेशा कितना रहेगा? सेम ही रहेगा। क्या कोई फर्क पड़ेगा रिजल्ट में? नहीं पड़ेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, कहने का मतलब हुआ कि दो नंबर को आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर से उधर इधर से उधर करके कैसे भी, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हो गया। थर्ड नंबर समझिए, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव का स्पेलिंग देख लीजिए, गलत मत लिखिएगा। ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी समझिए, इसमें एक नियम याद रखेंगे आप लोग, वही वाला है a इंटू बी इंटू सी वाला। a इंटू बी इंटू सी। क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें से कौन सा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, कौन सा ब्रैकेट के बाहर? वेरी गुड। इसमें ये दोनों ब्रैकेट के अंदर रहेंगे और इसमें ये दोनों रहेगा। आया ना? बिल्कुल। इसको भी आप एक बॉक्स में अच्छे तरीके से घेर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जाम्पल देखा जाए। बताओ समर, इसमें आप ए बी और सी का एक एक नंबर दीजिए। ए के लिए 6, 3, चलिए ठीक है। इन दोनों को हमने ब्रैकेट में रखा, यही नंबर इधर भी रहेंगे, सेम रहेगा। तो 6 इंटू 3 इंटू 7, इस बार ये दोनों ब्रैकेट में रहेगा। सॉल्व करिए। 6 इंटू 3 18 इंटू 7, इधर बताओ जल्दी। 126। ये वाला 21। 18 7 जा 126। ठीक है। 6 इंटू 21, अरे सेम ही आएगा ना, सोचना क्या है इसमें सेम ही आएगा। समझ गए बात को? तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में भी ये होता है कि आप इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे, और इस वाले में इसको बाहर रखेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, फिर भी आप सॉल्व करेंगे तो भी रिजल्ट हमेशा सेम ही आने वाला है। ठीक है, आगे बात करें। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आपको लिखना है तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके लिखिए। इधर का भी फिलहाल ना मिटाएंगे, उधर का आप लोग लिख लीजिए। इधर वाला मिटा दिया जाए? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, अगला है 4th नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इतना बड़ा प्रॉपर्टी का नाम है, केवल नाम बड़ा है, बाकी इसका जो कहने का तरीका है वो थोड़ा सिंपल ही है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है a इंटू बी इंटू प्लस सी लिख लेते हैं इसको। a इंटू बी प्लस सी बराबर होगा a इंटू बी
प्लस ए इंटू सी, यही इसका नियम है। समझते हैं ये क्या है, क्या कहना चाह रहा है, समझते हैं। इसको आप बॉक्स में रखेंगे पहले। चलिए देखिए इसका एग्जांपल बात करें। Yes, sir. यहां पे आपके सामने ए बी सी है। बताइए कृष्णा, ए बी सी के लिए आप क्या एग्जांपल लेना चाहेंगे? कोई भी नंबर बोल सकते हैं आप। 7 5, हाँ ठीक है, 5 2। ध्यान रहे यहां पे मल्टीप्लाई है लेकिन यहां पे प्लस है, इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई है लेकिन इसमें प्लस है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन का मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई तो रहेगा ही, बीच में आपको एडिशन भी मिलेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये तो आपने इधर लिख लिया। अब यही चीज आपको इधर भी लिखना है, थोड़ा सा अरेंज करके। ए इंटू बी है, इसका मतलब ए का वैल्यू आपने 7 लिया है और बी का वैल्यू आपने 5 लिया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर प्लस है, प्लस डालिए। फिर ए का मतलब कितना 7 इंटू सी का मतलब 2। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं। 7 इंटू कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। वेरी गुड। आगे 7 5 जा 45 और ये प्लस है तो प्लस लिखिए। 7 2 जा 40, 7 7 जा 49 और ये 5 और 4 9 3 1 4। क्या सेम आया? बिल्कुल सेम आया। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है ना कि a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, इधर a इंटू बी ब्रैकेट में रहेगा दोनों, प्लस a इंटू सी। इसको आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा और इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं हम लोग आगे। Sir, हाँ बोलो। ये पलट भी सकता है। ये इधर लिखो या इधर लिखो, बात सेम ही है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, आगे अगला है मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका एग्जाम्पल समझिए। इसका एग्जाम्पल है a इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए इक्वल्स टू ए। ये क्या कहना चाहता है बताते हैं, इतना पहले लिखिए जल्दी से। अच्छा यहाँ पे ना t के बाद e है, एग्जिस्टेंस में EXISTENCE एग्जिस्टेंस। ठीक है, सॉरी बात करें इसके लिए। देखिए क्या कहता है ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कहता है ना किसी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, हमेशा वो नंबर ही आएगा, 1 कभी नहीं आएगा। एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे हमने लिया 8 में मल्टीप्लाई करो 1, कितना आएगा 8 आएगा। या फिर आप 1 में मल्टीप्लाई करो 8 को, हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है 8 ही आने वाला है। इसको क्या हम लोग बचपन से नहीं जानते हैं क्या? किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फर्क पड़ता है? वही नंबर आ जाता है। वही चीज यहाँ पे है। तो 8 में मतलब कोई नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, हमेशा रिजल्ट वही नंबर आता है। सिंपल। चलिए अगला हमारा है 6 नंबर पे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको आप ऐसे समझिए, सॉरी एग्जाम्पल नहीं पहले देंगे, पहले इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे a है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/a। बस इसका एग्जाम्पल लेंगे अभी हम लोग। इसको ऐसे समझिए, कोई नंबर है, सपोज मान लीजिए, इधर देखिएगा पहले, ये इंपॉर्टेंट समझा रहे हैं बात। मान लीजिए यहाँ पे हमने 7 लिखा है
ये 7 आपको दिख तो रहा है, लेकिन एक्चुअली में 7/1 के फॉर्म में है। नीचे कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है ना अपने आप। तो यहाँ पे केवल हमने 7 लिखा है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो 7/1 है, हाँ या ना। तो जब ये 7/1 है, इसका उल्टा करोगे तब क्या होगा? 1/7 होगा। मतलब यहाँ पे हमने 7 लिखा है, तो इसके नीचे हकीकत में होता क्या है? 7/1 होता है। देखो कभी भी ना, जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो नीचे कभी भी 1 नहीं आता है। कभी क्या कभी आपने देखा नीचे 1 लिखते हुए? कभी नहीं। लेकिन इतना आपको समझ लेना चाहिए कि यदि यहाँ पे कोई नंबर है, इसके नीचे ऑटोमेटिकली 1 है, तो जब ये 7/1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/7। क्या वही बात हमने यहाँ पे नहीं लिखा? यहाँ पे a की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, तो एक्चुअली में ये a है किस रूप में? a/1 के रूप में। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। बस उसका रेसिप्रोकल करना है, बस उल्टा कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ना एग्जाम्पल देखेंगे, आपको और समझ में आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ना हम 1-2 एग्जाम्पल देना चाहेंगे, थोड़ा अच्छे से समझिए। पहला चलो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 7 है हमारा, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/7। सेकेंड एग्जाम्पल इसका इधर देख लो, समझिएगा। -6, इसका उल्टा क्या होगा बताइए? नहीं, यहां ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग उल्टा तो करते हैं, लेकिन साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये फिलहाल किस रूप में है? -6/1। -6/1। तो जब इसको पलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे समझिए पहले, डाउट हो गया ना? समझो, -6 है, तो ये भी फिलहाल हमारा -6/1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/-6। लेकिन हमने आपको बार बार एक बार बताया है कि नीचे कभी भी माइनस नहीं रह सकता, तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? -1/6। सही बात है? जल्दी बोलो। बिल्कुल। तो यहाँ पे केवल -6 है, इसका मतलब है कि ये -6/1 के फॉर्म में है अभी। इसका उल्टा करेंगे तो आप होगा -1/6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -1/6। लगता है इसमें किसी को डाउट है? डाउट है ना? समझ में आ रही थी ये चीज? एक बार फिर से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसमें एक एग्जांपल और देंगे तो और समझ में आएगा। चलो इसको ऐसे समझो। पहले जो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया उसको समझो। हमने लिखा -6, और इसका आपको उल्टा लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है। तो अभी फिलहाल तो ये -6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझेंगे आप? कि -6/1 है। 1 नीचे नहीं है तो, लेकिन फिर भी तो होता है ना। तो ये अभी फिलहाल -6/1 है, तो अब इसको पलटोगे तो 1/-6 होगा। लेकिन हम लोग हमेशा से जानते हैं कि माइनस कभी भी नीचे नहीं रह सकता, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो इसका रियल आंसर क्या होगा? -1/6। ठीक है, अब समझ में आया? चलिए अब ना एक अगला एग्जांपल। चलिए हमारे सामने एग्जांपल है -3/5। बताइए इसका उल्टा क्या होगा? हमने लिखा, पहले समझ लीजिएगा। -3/5, तो इसका उल्टा क्या होगा? बोलो। बिल्कुल सही है, -5/3। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा -5/3। यही है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर ये हो गया इधर का। ठीक है, मिटा देते हैं, एक लास्ट बच रहा है बस। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो का भी मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। किसी भी नंबर में आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फटाक से जीरो बन जाएगा, है ना। तो 7 नंबर पे है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ये क्या है समझिए। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब होता है किसी नंबर में आप जीरो से मल्टीप्लाई करो या जीरो में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो, हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 20 इंटू 0, या फिर 0 इंटू 20 करिए, कुछ भी करिए, रिजल्ट हमेशा जीरो ही आएगा। सिंपल है। चलो इन सातों के सातों प्रॉपर्टी को जल्दी से लिखिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हर कोई। हो गया? चलिए इसके बाद हमारा होगा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स
फिर उसमें भी एक दो प्रॉपर्टी है डिवीजन में, उसको भी हम लोग करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, तब हम लोगों का लगभग अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम लोग अपने अंत तक पहुंच चुके होंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो, जिनको लिखना है जल्दी से लिखिए। आज के लिए इतना रखने देते हैं। अगला वाला क्लास हमारा होगा, बता देते हैं, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले वाले क्लास में हम लोग अपने बोर्ड पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स तक समझ चुके थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन जान चुके थे, उसका प्रॉपर्टी भी जान चुके थे। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पहले, फिर चलेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो सकता है। चलिए, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होगा, फिर हम लोग उधर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स स्टार्ट कर लेंगे। पहले समझते हैं क्या है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब हमने आपको बोला था मल्टीप्लाई, सिंपल सा। तो आपको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बताना है। देखो, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है, 3 क्या 300 भी दिया हुआ रहे तो कभी भी एक बार में नहीं करेंगे हम लोग, दो दो को हमेशा करेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को करेंगे, ठीक। इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आगे वाले से कर देंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 4 जा 12। यहाँ पे फिलहाल अभी हमारा आया है 12, ओके। फिर मल्टीप्लाई है कितना, -5, सिंपल है। आगे बढ़िए, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60। और आपको पता है एक प्लस में एक माइनस में, तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा -60। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें कभी भी एक बारी में नहीं करना है, आपको बारी बारी करना है। पहले 2, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर उसको अगले वाले से, यदि ज़्यादा रहा तो फिर उसका आंसर जाएगा उसको अगले वाले से, इस तरीके से करते चलेंगे। इस वाले में आइए, पहले इन दोनों का कर लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 7 3 जा 21। फिर मल्टीप्लाई 4 है। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 84 ना, 84, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी इस प्रकार का मल्टीप्लाई आ जाए, जैसे यहाँ पे तो 3 ही डिजिट है, 4 5 6 7 कुछ भी डिजिट रहे, उसमें सबसे पहले आपको बारी बारी से करना है। एक बारी में हमेशा मत करना, कभी नहीं करना, नहीं तो फिर गलती होने का चांस ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ इस प्रकार के क्वेश्चन में। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा आपके बुक में पूछा गया है और कन्फ्यूजन भी होता है, तो ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में ना कुछ खास है नहीं, बस आपको ध्यान क्या रखना है समझिए। पहले -3 डॉट 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 6 टाइम्स लिख दिया। इसका मतलब है कि -3 आपको कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 6 बार करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखिए, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 और इंटू -3। कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया, ठीक है। अभी ये मत लिखना, इसको समझा रहे हैं बस। उसके बाद क्या करो, इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करो। इसमें साइन का ख्याल अभी आप नहीं लाएंगे अपने मन में, साइन का ख्याल रखना बड़ा सिंपल है, उसका एक ट्रिक है, वो हम भी आपको बता देते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 27 आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ भी तो 27 आएगा, क्योंकि 3 इधर भी है और 3 उधर भी है। तो 27 इंटू 27 कर लीजिए, 7 7 जा 49, कैरी 4, 14 और 4 18, कितना आ गया, 8 2 10 2 729, कितना आया 729। अब सवाल है कि सर साइन कौन सा देंगे, प्लस का या माइनस का। हालांकि यदि आप इसमें करने जाओगे ना, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, इसमें समय बहुत लगता है। अब इसमें आप एक ट्रिक ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये नोट हम आपको लिखवा रहे हैं, कहीं पे आपको जगह है तो नोट लिख लीजिए, समझिए। नोट में आप पहला चीज ये लिखेंगे कि ये जो 6 टाइम्स 5 टाइम्स 200 टाइम्स इस प्रकार का नंबर दिया हुआ है ना, यदि ये इवन नंबर रहे, कैसा नंबर रहे, इवन नंबर यदि रहे, यदि इवन नंबर, तो साइन आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या रहेगा,
पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन रहेगा, कोई दिक्कत। और यदि ऑड आ जाए तो फिर हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्या कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम अच्छे तरीके से। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था -3 इंटू -3 इंटू -3, कितने बार मल्टीप्लाई करना है आपको -3? 6 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 6 बार आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए, ठीक है ना, उसका कोई ट्रिक नहीं है। तो आपको 6 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आया? 729 आया। अब सवाल है कि सर साइन कौन सा देंगे। साइन के लिए ध्यान रखना है, आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर इस्तेमाल हुआ है, 6 टाइम्स, 5 टाइम्स, 200 टाइम्स। देखो ये नंबर कौन सा होता है, ऑड, इवन या फिर कौन सा नंबर होता है। यदि इवन नंबर है तो साइन आपको आंख बंद करके यहाँ पे पॉजिटिव लगा देना है, और नहीं भी लगाएंगे तो भी प्लस तो है ही हमारा वहां पे। और यदि यहाँ पे टाइम्स में लिखा हुआ ऑड नंबर रहा तो फिर आप उसमें नेगेटिव लगा देंगे। तो यहाँ पे बोला गया था 6 टाइम्स, इसका मतलब कौन सा साइन लगाना चाहिए? पॉजिटिव। लगाने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो सिंपल सा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 729। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? कौन वाला? सर वो -3 इंटू 6 है तो वो हमेशा कहाँ पे -3 इंटू 6? सर जो आपने नीचे समझाया है। ये नहीं सर जहाँ पर यहाँ पे, हाँ क्या है बोलो। इसमें हमेशा प्लस ही रहेगा। ये इवन नंबर है, इवन नंबर यदि है तो फिर वो प्लस में रहेगा, ऑड नंबर यदि रहेगा तो फिर माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर था बताओ? 6 है। कितने बार मल्टीप्लाई किया आपने? 6 बार। और 6 क्या होता है? इवन नंबर, इसीलिए हमने साइन दिया यहाँ पे पॉजिटिव का। वही तो लिखा हमने, इवन रहेगा तो पॉजिटिव लिखना है और ऑड रहेगा तो नेगेटिव लिखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, अब आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन में। इसमें हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बार करना है? 5 बार करना है। तो समझाने के लिए बस अभी आपको हम करके दिखा रहे हैं। -5 -5 -5 -5 और -5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करिए। साइन के बारे में नहीं सोचना है, साइन क्या डालना है वो आपके पास ट्रिक है। 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, यहां से लेकर यहां तक का आया 125, और ये 5 5 जा 25। तो 125 को 25 से क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। कितना आएगा देख लो। ओके, 5 2 1 3 3 1 2 5 इतना आया। अब साइन कौन सा डालेंगे? सिंपल सा देखना है कि कितने बार मल्टीप्लाई बोला गया था? 5 बार। और 5 हमारा कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। तो यहाँ पे आपको साइन दे देना है माइनस का, बस। तो इसका पूरा आंसर कितना बनेगा? -3125, यही इसका आंसर हो गया। तो क्या अब इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा? 5 टाइम्स 50 टाइम्स 60 टाइम्स कुछ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इस वाले में आ जाओ। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन देख के कितना डर लगता है आप लोगों को, लेकिन है बड़ा इजी। पहली बात, -1 इंटू -1 इंटू -1 कितने बार करना है आपको? 200 बार करना है। तो क्या 200 बार करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 है। 1 को आप 200 क्या 2000 बार भी मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसका आंसर तो साफ दिख रहा है 1 ही आएगा। लेकिन चूंकि साइन क्या रहेगा? 200 है, और 200 कैसा नंबर होता है? एक इवन नंबर होता है। तो साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 1, बस। मतलब इतना बड़ा भारी बात यहाँ पे लिखा गया था और इतना छोटा इसका आंसर। कितना अजीब बात है, लेकिन ऐसे ही बनता है, ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में आपको 2 बात ध्यान रखना है। पहला चीज, यदि यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है, 4 भी दे सकता था, 5 भी दे देगा, 5 6 भी दे देगा, 7 8 9 10 भी दे देगा। लेकिन क्या सबको मल्टीप्लाई करोगे एक बार में? नहीं करना। एक बार में करने जाओगे ना, मान लो कभी हो भी गया, लेकिन बार बार सही नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक बार में आप बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। क्या होगा? गलत होगा। नहीं करना है। वैसे हमेशा 2 करेंगे। जैसे इसका आंसर जो आएगा उसको इससे कर देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज करें यहाँ पे आपके सामने है, चलो मान लो 3 इंटू 5 इंटू -6 इंटू 4 इंटू -7 इंटू -6, इस प्रकार का बहुत बड़ा हो सकता है मान लो, और इसका आपसे आंसर पूछ रहा है। तो पहले क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। इसका जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो आंसर आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई, उसका जो आंसर आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई, फिर उसका आंसर इससे मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा? थोड़ा समय तो जरूर लगेगा, लेकिन अच्छा खासा आपका सही बनेगा।
समझ आ रही है बात। अच्छा, अब सवाल है कि सर इसमें साइन कैसे डालेंगे। इसमें साइन डालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। लेकिन इस वाले में क्या सोचना है आपको, नहीं इस वाले में आप इवन ऑड देख लेंगे, उस हिसाब से साइन आप डाल देंगे। तो पहला चीज, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे तो हालांकि 3 ही दिया हुआ है डिजिट, लेकिन आगे तो कुछ भी आ जाता है 4 5 6 7, उसको आप बारी बारी से करेंगे। पहले 2, फिर उसका आंसर जो आएगा अगले वाले से, फिर उसका आंसर, फिर उसको अगले वाले से, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहला टाइप हो गया मल्टीप्लाई में, जो आपको डाउट करेगा। दूसरा क्वेश्चन है टाइम्स वाला। टाइम्स वाले में करना कुछ नहीं, जितने बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया उतना बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन का यहाँ पे बड़ा दिक्कत होता है। तो यदि जो टाइम्स लिखा गया जैसे 6 5 200, देख लेना कि ये कौन सा नंबर है, ऑड या इवन। इवन है तो पॉजिटिव देना है, ऑड है तो फिर नेगेटिव दे देना है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई का, इसको सिंप्लीफाई करना। देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका इसमें बड़ा सिंपल होता है कि इसमें ना पक्का कहीं ना कहीं प्लस का साइन दिया हुआ होगा। वो क्या करेगा, इसको 2 अलग अलग हिस्से में बांट देगा। जैसे यहां से लेकर यहां तक हमारा 1 है और यहां से लेकर यहां है, क्योंकि बीच में प्लस है। इसको पहले कर देंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको इस वाले के आंसर में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। उसी प्रकार से यहां से लेकर यहां तक 1 है, यहां से लेकर यहां 1 है, दोनों का आंसर जो भी आएगा उसको प्लस कर देना है। चलिए करते हैं। तो पहले हम लोगों को ये सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। 10 इंटू माइनस 12 कितना आएगा, -120, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर यहाँ पे प्लस था तो हम लोगों ने प्लस दे दिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 और 12 कितना हो जाएगा, -60। वेरी गुड। क्या सही है, सही नहीं है, ये वाला आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं रह सकता, उसके लिए आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा। अब पहले आगे बढ़ने से क्या करना है, आपको इस साइन को हटाना है। तो अब आपको पता है कि ये -120 तो रहेगा ही, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, -60। अब आपको ये भी पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो 120 + 60 -180। अब समझ में आया सवाल कैसे बनेगा। तो सिंप्लीफाई में क्या करना है, आपको ढूंढ लेना है कि कहाँ से कहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ एक टर्म है, फिर यहाँ से यहाँ एक टर्म है, इन दोनों के आंसर को ऐड कर देना है। सिंपल है, ठीक है। अच्छा, क्या जरूरी है कि हमेशा इतना ही बड़ा रहेगा, इससे भी बड़ा आ सकता है। तो कितना ही बड़ा आ जाए, बस आपको उसमें प्लस का साइन ढूंढना है और उसको अलग कर लेना है कि ये अलग है, इतना अलग है, फिर इतना अलग है, फिर इतना अलग है। सब के आंसर को ला के बाद में जोड़ देना है, ठीक है। इस वाले में आ जाइए, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 320, लेकिन माइनस, ओके। फिर प्लस दे देंगे हम लोग, ये कितना आ जाएगा, हाँ 280 ना, 280 होगा। देखो 14 2 कितना होता है, 28 और एक 0 तो देना ही आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, कुछ करना है क्या, सिंपल से आपको सॉल्व करना है। अब दिख रहा है आपको एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन तो बड़े वाले का रहेगा। बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस में, तो माइनस आपको दे दीजिए पहले ही। अब आप माइनस कर दीजिए। 320 में आपको घटाना है 280 घटाना है, तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 4, यानी कि सिंपल सा हो गया -40, इसका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है मल्टीप्लीकेशन वाले सवालों को। आगे बढ़े, इतना ही था इसमें, इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। अब उसके बाद आपके बुक में छोटा मोटा क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिया गया, उसको आप सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। नहीं बन पाएगा, डाउट होगा, क्लास में आके पूछ लेंगे, ठीक है। चलो, क्या डिवीजन ऑफ इंटीजर शुरू करें। ये हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल भी है, बहुत छोटा टॉपिक भी है, तो आज ही शुरू होगा और आज ही खत्म हो जाएगा। सिंपल है, शुरू करें। चलिए देखिए, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में पहले हम लोग इसके अंदर कोई रूल नहीं है। इसका जो भी रूल है वो बहुत सिंपल है और उसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मानो तो इसमें रूल है और मानो तो इसमें रूल नहीं भी है। कैसे समझिए, इसका देखो सॉल्यूशन सिंपल सा कह रहा है कि 98 को डिवाइड करना है 14 से। क्या इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब इसका आंसर आप बताइए, 14 के टेबल में 98 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है, तो ये इसका हो गया आंसर 7। सिंपल। क्या इतना आसान मिलेगा बार बार, नहीं, प्लस माइनस भी तो मिलेगा, उसको भी देख लेते हैं। चल, यहाँ पे क्या करना है आपको, -48 को डिवाइड करना है 12 से। कुछ देर के लिए आप माइनस को भूल जाइए, नॉर्मली आप डिवाइड करिए, माइनस को
भूल जाइए कि माइनस है ही नहीं। नॉर्मली आप इसको डिवाइड करिए, 12 के टेबल में 48 कितने बार में? 4 बार में। तो ये आप काटोगे 4 आएगा और इसका आंसर हो जाएगा -4। माइनस हमारा ऊपर में था, माइनस लगा देंगे और 4 से 4 -4 काट दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ये हमारा 7 बार में कट जाएगा, ये इसका आंसर 7 हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़िए, इस वाले में आ जाओ। 144 को डिवाइड करना है -16 से। तो आपको पता है कि कभी भी माइनस का साइन नीचे नहीं रह सकता, उसको पहले ऊपर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -144 को डिवाइड करिए 16 से। अब बताइए 16 के टेबल में 144 कितने बार में? 9 बार में। तो इसको 9 बार में आप काटेंगे, तो ये हो गया हमारा -9, इसका आंसर हो गया। क्या सिंपल है? तो इसमें माइनस वगैरह कुछ भी दिया रहे तो आपको पहले समझना है कि माइनस है ही नहीं। नॉर्मली जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे पहले, ठीक है, और बाद में साइन माइनस का दे देना उसके आंसर में। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देख लो, -48 को डिवाइड करना है -16 से। ये हमने आपको कई बार बताया है कि जब माइनस ऊपर नीचे रहे दोनों क्या हो जाता है? कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये दोनों माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो अब तो आपको नॉर्मली 48 को डिवाइड करना है किससे? 16 से। कितने बार में आता है? 3 बार में। ये इसका आंसर हो गया, सिंपल है। यही है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि माइनस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो ऊपर रहे तो माइनस को इग्नोर कर देना है फिलहाल, डिवाइड करके नॉर्मली आंसर लिखिए और बाद में माइनस लगा दीजिए। और यदि माइनस का साइन नीचे है तो उसको पहले ऊपर भेज दीजिए, उसके बाद नॉर्मली आप उसको डिवाइड कर दीजिए और आंसर जो आएगा उसको माइनस में कर दीजिए। और यदि माइनस का साइन ऊपर नीचे दोनों तरफ रहा तो वो तो ऐसे भी कैंसिल हो जाता है। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसको पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग लिखिए। आप लोग इसको लिख लिए पूरा कंप्लीट है? चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। बहुत सिंपल है, 4-5 प्रॉपर्टी इसमें है, बहुत छोटा है और मजेदार भी है, तो आपको समझ में आएगा। हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसका पहला प्रॉपर्टी समझिए। पहला प्रॉपर्टी है इसका, इफ a and b are integers, if a and b are integers, then a divided by b is not necessarily an integer. If a and b are integers, then a divided by b is not necessarily an integer. इसका एग्जाम्पल समझते हैं ये क्या कहना चाहता है, समझिए। देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल लिया 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है कि a के जगह पर किसका काम कर रहा है? 4 का काम कर रहा है, और b के जगह पर क्या है? 2 है। तो यदि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? आंसर 2 आएगा, सिंपल। आगे बढ़िए, सेकंड नंबर। पहले समझिए ध्यान से इसमें है क्या। आपके सामने 4 है और उसको डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आया आंसर? 2 आया। आपने डिवाइड किया 4 को, क्या 4 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। किससे डिवाइड किया? 2 से। क्या वो भी इंटीजर है? बिल्कुल है। इसका आंसर आया 2, क्या वो भी इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है। मतलब पहला एग्जांपल में आपने ये समझा कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं और जिससे डिवाइड कर रहे हैं दोनों इंटीजर है, और जो आंसर आ रहा है वो भी एक इंटीजर ही है। लेकिन अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल है हमारा 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसे समझिए 9 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं इसको।
आपको पता है सिंपल सा ये कितना आने वाला है, 9 को आप डिवाइड करते हो हमेशा कितना से, 2 से, तो 4 बार में कितना 1 पॉइंट देते हैं आप, फिर 0 और ये हमारा 5 आता है, हाँ या ना, कितना आता है आंसर 9.5 आता है। चलिए अब इसको आप सॉरी 4.5 माय मिस्टेक। चलिए अब समझिए ध्यान से, अब देखो ध्यान से, 9 हमारा एक इंटीजर है, 2 भी हमारा एक इंटीजर है, लेकिन जो आंसर आया क्या वो इंटीजर है? नहीं है। क्या हमने आपको कभी इंटीजर में पॉइंट वाला नंबर बताया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हुआ कि जब आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इंटीजर ही आए, कभी आ भी सकता है और कभी नहीं भी आ सकता है। जैसे पहला वाला एग्जांपल में आपका इंटीजर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया, लेकिन सेकंड वाले में इंटीजर आपका नहीं आया। तो पहला प्रॉपर्टी जो कहता है डिवीजन का, वो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डिवाइड करो और हमेशा वो इंटीजर ही आंसर आ जाए, जरूरी नहीं है। वो इंटीजर के अलावा भी कुछ आ सकता है, और इंटीजर के अलावा क्या आ सकता है? वो डेसिमल में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है। ये बात समझ में आया? तो पहला प्रॉपर्टी कैसे ध्यान रखेंगे? पहला प्रॉपर्टी ये ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा डिवाइड करे और आंसर जो है वो इंटीजर ही आ जाए, जरूरी नहीं है, कुछ और भी आ सकता है। हाँ, कभी इंटीजर भी आएगा और कभी इंटीजर नहीं भी आएगा, जैसे इस वाले में आया, इस वाले में नहीं आया। एक एग्जांपल और लिया जाए, समझ जाओगे। चलो एक एग्जांपल और, थर्ड नंबर मान लेते हैं, सपोज करते हैं इस बार हम लोग ले लेते हैं 5 को डिवाइड करना है, चलो मान लो 2 से, तो ऑब्वियस सी बात है आप 2 बार में लगाओगे, पहले 4, यहाँ पे 1 बचेगा, डिवाइड नहीं लगेगा तो आप यहाँ पे पॉइंट दे के यहाँ पे करोगे, तो ये आ गया आपका 2.5। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इसको ऐसे लिखिए, थर्ड नंबर ऊपर कर दो, 5 को डिवाइड करना है 2 से, कितना आंसर आया इसका? 2.5 आया। तो इसका सीधा सा आंसर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 2.5। क्या ये एक इंटीजर आया आंसर हमारा? बिल्कुल भी नहीं। तो पहला प्रॉपर्टी आपको ऐसे ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा हम डिवाइड करें और आंसर एक इंटीजर ही आ जाए, जरूरी है क्या? नहीं, कभी आएगा कभी नहीं भी आएगा, है ना। अच्छा, कब आएगा? जब पूरा पूरा कट जाए। कब नहीं आएगा? जब पूरा ना कटे, सिंपल। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर बहुत सिंपल है। सेकंड नंबर ये कहता है कि आप किसी नंबर में डिवाइड करो सेम नंबर से तो आंसर हमेशा 1 आता है। क्या ये चीज हम लोग नहीं जानते हैं? बताओ जल्दी। बिल्कुल जानते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सपोज इसका एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 लिया, डिवाइड करना है सेम नंबर से, 4 को 4 से डिवाइड करना है तो आंसर कितना आने वाला है? 1 ही आने वाला है। तो सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि किसी नंबर में सेम नंबर से यदि आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। आगे बढ़े, यहां तक में किसी को डाउट है तो पूछ ले जल्दी से। हो गया पीछे? नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी है, चलिए इसको भी समझिए। सेकंड हो गया, थर्ड नंबर। किसी नंबर को आप डिवाइड करिए 1 से तो घूम फिर के वही नंबर ही आता है हमारा। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। मान लीजिए सपोज करिए कि हमको डिवाइड करना है 7 को 1 से, 7 को डिवाइड करना है 1 से, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप इसको 7 को डिवाइड करोगे 1 से, कितने बार में आता है? 7 बार में आ जाता है। तो आंसर कितना आया? 7 ही आया। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है किसी नंबर में आप डिवाइड करो 1 से तो आंसर हमेशा आपका वही नंबर आएगा जिसको आपने डिवाइड किया था। ये चीज समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इसमें उतना आपको इसमें सोचना है नहीं। चौथा नंबर प्रॉपर्टी समझिए। चौथा नंबर प्रॉपर्टी है कि आप 0 को डिवाइड करिए किसी नंबर से तो उसका आंसर आएगा 0। मतलब 0 को डिवाइड करिए किसी नंबर से, उसका आंसर आ जाएगा 0। लेकिन किसी नंबर को डिवाइड करिए 0 से, ये मीनिंगफुल नहीं है, बगल में लिख दीजिएगा, इज नॉट मीनिंगफुल।
इसका मतलब हुआ, इसको पहले आप लिखिए फिर बताते हैं इसका मतलब। इसका मतलब है कि आप 0 को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, सपोज मान लो 2 से, तो इसका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, मतलब 0 को डिवाइड करोगे किसी नंबर से तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि यहाँ पे 0 है और आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 9 4 6 8 3 2, कुछ मत करिए, आंसर इसका हमेशा 0 आएगा। ठीक, लेकिन इसका अगला वाला भी चीज क्या है, अगला वाला ये है कि किसी नंबर को डिवाइड करो, मान लो चलो 9, इसको आप डिवाइड करो 0 से, ये मीनिंगफुल नहीं है। तो यहां पे आप क्वेश्चन में लिख दोगे नॉट मीनिंगफुल। इसका मतलब है कि ये पॉसिबल मैथ की दुनिया में नहीं है, डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th नंबर। तो ये पहला एग्जाम्पल और ये दूसरा एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर में। 5वां नंबर है a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। इसमें हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट में रखेंगे इन दोनों को, इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। इसके बाद इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसका लेके आपको हम समझाते हैं कि आखिर ये हमेशा अलग क्यों आएगा। देखिए, मान लेते हैं कि a के जगह पर हमने लिया 8 डिवाइडेड बाई b के जगह पर हमने लिया 2, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और c के जगह पर लिया हमने 4। लेने का कुछ भी ले सकते हैं। इसको देख लो, 8 डिवाइडेड बाई, फिर ब्रैकेट है आपका 2 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप सॉल्व करिए, देखो ध्यान से। 8 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आएगा, 4 आएगा। फिर डिवाइडेड बाई 4 बाहर भी है, इसको जरा देख लो, 8 डिवाइडेड बाई ये कितना आने वाला है, 2 को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से, कितना आना चाहिए, 2 को डिवाइड करेंगे 4 से ना, ऐसे करना है। तो क्या डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, तो आप 0 दोगे, फिर पॉइंट और फिर यहाँ पे 0, कितने बार में 0.5, यानी कि 0.5। देखो अब जरा यहाँ पे ध्यान से, इसका आंसर यानी कि सेम नंबर को सेम से डिवाइड करेंगे तो पक्का क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। लेकिन यहाँ पे 8 को डिवाइड करना है 0.5 से, क्या आपको लगता है 1 आएगा कभी? आंसर इसका कभी भी 1 नहीं आ सकता। कुछ भी आएगा, मान लेते हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, कुछ भी आएगा लेकिन बराबर कभी भी नहीं आएगा। ध्यान रहेगा इतना बात। अब इस नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं पॉइंट वाले से, इसके हम लोग आगे भी समझेंगे, ये अभी का क्लास नहीं है, वो हम लोग डेसिमल में समझ लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ पे आपने ये समझा कि a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ध्यान रहेगा इतना बात। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको हमने सॉल्व किया 1 आया, और इसको आप सॉल्व करोगे कभी भी 1 नहीं आने वाला है। याद रहेगा इतना चीज। चलो इतना पहले आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है टॉपिक के साथ। इसको ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब समझिए ध्यान से, इस पूरे चैप्टर में 4 ही चीज था मेन। पहला एडिशन ऑफ इंटीजर्स, दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, तीसरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, और 5वां डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। और इन चारों का प्रॉपर्टी भी था, याद रखिएगा। तो जहां जहां हमको लगा कि क्वेश्चन बताना चाहिए, हमने क्वेश्चन भी बताया है। अब आपका काम आज से चालू होता है, एक्सरसाइज को बनाएंगे। कहीं ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत तो आना ही है, कहीं डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें, और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो क्या इस चैप्टर को कंप्लीट समझे? यहीं पे था हमारा, और यही था हमारा पूरा चैप्टर इंटीजर्स का। बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा आप इसमें देखोगे तो ज़्यादातर इस चैप्टर में जो है ना, साइन का खेल ज़्यादा है ना, और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का भी खेल है। इसमें 2 ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला साइन, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है ना, इस प्रकार का साइन याद रखना है पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपको याद रखना है प्रॉपर्टी। सब कुछ हमने आपको सेम टू सेम लिखवा दिया है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले चैप्टर में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।